हम है अपनी। बचपन से ही ना मुंबई आने का बड़ा क्रेज था। बाय गॉड, यहाँ के ना काम करना चाहते थे, मेहनत और लगन से पैसा कमाना चाहते थे। अरे नाना, सिर्फ इतना ही नहीं, सुना है मुंबई का खाना बड़ा मसालेदार है। पानी पूरी, वड़ा पाव, कीमा पाव, भुन मसाला, मिसाल पाव, पाव भाजी। और बेस्ट पार्ट पता है क्या है? हमारा बंगलो हमारा नहीं है, रेंट पे लिया है। और उसका पूल बाय गॉड इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि क्या बताएं कितना बड़ा है। पर इन सब अच्छाइयों में भी ना एक अजीब सी बेचैनी थी। श्रेया, अरे हमारी रूममेट श्रेया, ओह सॉरी, बंगलो मेट। वो कुछ अजीब सा ही बर्ताव करने लगी थी। वो मानो पागल ही हो गई थी। काम में तो जैसे उसका मन ही नहीं लगता था। एक दिन पता है उसने क्या किया? अपने कमरे में आईने के सामने खड़ी होकर कुछ बड़बड़ा रही थी। बाय गॉड, मैं तो डर ही गई थी। मामला क्या है ये जानने के लिए मैं थोड़ा नजदीक गई, और जो मैंने सुना वो सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। राघव, आई रियली लाइक यू। ओ तेरी, ये तो प्यार में पागल है। तब समझ में आया। उस दिन से ना बस एक ही बात सोच रहे हैं कि काश कोई हमें भी अपने प्यार में पागल कर दे। लाइफ को ना स्क्वायर फीट के हिसाब से जीना चाहिए। कितनी भी लंबी हो, बड़ी हो, आसानी से कट जाती है। हमारे ड्रीम्स, डिज़ायर्स, सब कुछ एक स्क्वायर फीट में बांध दो और बिना तब्दीली किए उन्हें पूरा करने की कोशिश करो। वही सपने, इच्छाएं लेकर मैं यहाँ इस शहर में आई थी। अवनी तो यहाँ आते ही इस शहर की बातों में आ गई, पर मुझे अभी वक्त लगेगा इस शहर को समझने में। ये शहर वैसा नहीं है जैसा दिखता है। लोगों के चेहरे वो बात नहीं बताते जो उनकी बातों में है। कुछ अजीब सा है यहाँ। उस रात अवनी देर से आई थी। वो यहीं था, मेरे सामने, यहाँ। पर अवनी के सामने नहीं आया। वो रात भर मुझे बोलती रही कि मैं उसे बेवकूफ़ बना रही हूँ, पर असल में बेवकूफ़ तो मैं बन रही थी। वो आज भी यहाँ है, यहाँ। पर आप क्यों विश्वास करेंगे? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो सिर्फ मुझे देखे और मुझे प्यार करे। क्या हुआ? आपको लगा कि मैं किसी भूत के बारे में बात कर रही हूँ? मैं तो राघव के बारे में। ये शहर अब धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा है। बात बेबात पे नाराज होना हम हसीनाओं का हक है, क्योंकि गुस्सा जचता है हम पे। अगर हमारे नखरे 100 हैं तो नखरे उठाने वाले 1000। या यूं कह लीजिए कि मोहल्ले के आशिकों का रोजगार है हमारा रूठना, और रूठने के बाद मान जाना उनकी तनख्वाह। हमारी तारीफ वो भी हम खुद नहीं करते। राह चलते किसी भी आदमी को रोककर हमारा नाम ले लीजिएगा, उनके दिल की तेज होती धड़कन कर देगी बयां फातिमा फिरोजी की तारीफ। बस इतना जान लीजिए कि ख्वाहिशें ज़्यादा नहीं है हमारी। बस इतनी सी चाह है कि जिस पर हाथ रखें वो हमारा हो जाए, फिर चाहे वो कोई बेशकीमती जेवर हो या काबुल का सबसे लायक नौजवान। वैसे कभी दिल बहलाने के लिए किसी को देखकर मुस्कुरा देते हैं, किसी से 2 मीठे बोल भी बोल लेते हैं, पर आखिर में हम होंगे उसी के जो हमारी खुशी के लिए खुद खुशी भी कर जाए, और वो इतना अमीर कि हमारे शौक कम पड़ जाएं पर उसकी दौलत नहीं।
दुनिया हम पे मरती है, हमें दुनिया की परवाह नहीं। और हम जिस पर मरते हैं उसे हमारी खबर तक नहीं।